नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अप्रैल के महीने में आप कौन कौन से परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और वो उन प्लांट को अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हो तो वो कई सालों तक गार्डन में बने रहते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है चांदनी का प्लांट। तो चांदनी का प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें दो तरह के फ्लावर आते हैं, मल्टी पेटल और सिंगल पेटल। तो ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, और लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है तो इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसमें साथ ही कलियाँ भी बननी शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे चांदनी के प्लांट में कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और एक ये ना एक छोटा सा ही प्लांट है। तो इस प्लांट को आप अभी अप्रैल के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हो। बस इसकी हमें पेल्सिन के जितनी मोटाई की 5 या 6 इंच की कलम लेनी है और उसको ग्रो कर देना है सैंडी सॉइल में। और फिर हमें जब तक उसमें रूट्स नहीं बन जाती है तब तक हमें उसको बिल्कुल शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है। अगर हम उसको धूप में रखते हैं तो हमारी कटिंग सूख जाती है। और अगला प्लांट है गंधराज का। तो गंधराज का प्लांट भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं और ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो इस प्लांट को भी आप अभी अप्रैल के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इसमें भी दो तरह के फ्लावर आते हैं, मल्टी पेटल और सिंगल पेटल। तो ये हमारा प्लांट मल्टी पेटल वाला है, मतलब इसमें बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर आता है, बिल्कुल गुलाब के जैसा। तो इसको भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है कोलियस का। तो कोलियस का प्लांट कलरफुल पत्तियों वाला होता है, मतलब इसमें कई प्लांट होते हैं और सब में अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं। एक ये लगा हुआ है, नीचे इसके एक अलग कलर की पत्तियां हैं और इस वाले की अलग कलर की पत्तियां हैं। तो ये वाला प्लांट भी इस महीने में कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। बस हमें टिप पे से ऊपर से यहाँ से 2-2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको लगा देना है सैंडी सॉइल में। तो दोस्तों, कोलियस का प्लांट तो पानी में भी ग्रो हो जाता है। अगर आप उसको पानी में ग्रो करते हो तो पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा के प्लांट में रेड कलर के बंच में फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से फ्लावर बंच में आए हुए हैं। और ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, मतलब मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है, तो फिर इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और साथ ही इसमें कलियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्लांट को भी आप अभी अप्रैल के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और अगला प्लांट है गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल में दो तरह के फ्लावर आते हैं, एक आता है हाइब्रिड और मतलब इसका प्लांट दो तरह का होता है, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। तो आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी को इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और हाइब्रिड वैरायटी में तो ढेरों कलर आते हैं और जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और हाइब्रिड वैरायटी का जो फ्लावर होता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है देसी के मुकाबले। देसी के फ्लावर थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन हाइब्रिड के बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर होते हैं। और अगला है विनका, यानी कि सदाबहार। तो सदाबहार की, जैसे कि इसका नाम है सदाबहार, तो ये प्लांट हमेशा ही हमारे गार्डन में बना रहता है। तो इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो और इस समय आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। बस हमें इसकी ऊपर से कटिंग काटनी है और उसको सैंडी सॉइल में लगा देना है। तो अब हम भी है ना इस वाले प्लांट को की प्रूनिंग कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी लैगी से हो गए हैं सारे ही प्लांट। तो सभी की अब कटिंग कर देंगे और उनको फिर हम कटिंग से ग्रो कर लेंगे, मतलब इनकी कटिंग को ग्रो कर लेंगे। और अगला प्लांट है एक्जोरा का। तो एक्जोरा में कई कलर आते हैं और इसमें भी दो वैरायटी आती हैं। एक आती है
हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। तो इस समय आप कोई से भी प्लांट को, मतलब देसी वैरायटी को या हाइब्रिड वैरायटी को, किसी को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। बस इसकी भी हमें एक पेल्सिन के जितनी मोटाई वाली कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है, तो वो कटिंग भी आसानी से चल जाती है। और अगला प्लांट है कनेर का। तो कनेर में भी कई वैरायटी आती हैं, मतलब इसमें डॉफ वैरायटी आती है और एक देसी वैरायटी आती है। तो ये हमारी डॉफ वैरायटी है और आप देख सकते हैं ये प्लांट पूरा पिंक हो रखा है, मतलब फूलों से बिल्कुल भरा पड़ा है और इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप इस प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और जो देसी वैरायटी आती है उसमें थोड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो देसी वैरायटी को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हो और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बना रहता है। और अगला प्लांट है टिकोमा का। तो टिकोमा में कई कलर के फ्लावर आते हैं और एक में बड़े, मतलब बड़े साइज़ के आते हैं और छोटे साइज़ के आते हैं। तो ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी भी हमें पेल्सिन के जितनी मोटाई वाली कटिंग लेनी है और उसको भी सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको भी अगर एक बार हम लगा लेते हैं फिर कई सालों तक हमारे गार्डन में ये बना रहता है। और अगला प्लांट है मोगरा का प्लांट। तो मोगरा के प्लांट में कई वैरायटी आती हैं, किसी में छोटे साइज़ का फ्लावर आता है तो किसी में बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। कोई बुश वैरायटी होती है तो कोई वाइन वाली वैरायटी होती है। तो इनमें से आप किसी को भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हो और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। आप एक बार इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा लेते हो तो कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बना रहता है। और एक जब इसके ये ऐसे फूल सूख जाते हैं तो इनको हमें हटा देना चाहिए। और एक बार जब फूल आने के बाद कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें इसकी है ना थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रूनिंग के बाद फिर नीचे से एक एक ब्रांच में से दो दो तीन तीन ब्रांच निकलती हैं, फिर उनमें फ्लावर भी ज़्यादा आते हैं। और अगला प्लांट है कामनी या मधुकामनी। तो ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को भी अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हो फिर कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। और इस प्लांट को लगाए हुए हमें करीब 5 से 6 साल हो गए हैं और ये एक गमले में ही लगा हुआ है। जब हम इसको लाए थे तो ये छोटी सी एक कटिंग से लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्लांट हो गया है और कई बार हमने इसको प्रून भी कर दिया है, इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे गुच्छों में और वो शाम के समय खिलते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अप्रैल के महीने में ग्रो कर सकते हो और इसके फूलों में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और अगला प्लांट है जेरेनियम आईवी या फिर जेरेनियम सिंपल वाला, जो हम गमले में लगाते हैं। तो जेरेनियम आईवी को भी और जो जेरेनियम सिंपल वाला प्लांट आता है जिसको गमले में लगाते हैं, तो इनमें से कोई भी प्लांट को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हो। ये भी हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बंच में फ्लावर आए हुए हैं और ये लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगला प्लांट है चमेली का। तो चमेली की ये वाइन होती है। इस वाइन को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो और इसमें फ्लावर आते हैं मॉनसून के महीने में, मतलब बरसात के महीने में इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। तो इसको भी आप कटिंग से अप्रैल के महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हो। और अगला है गुलदावदी। तो गुलदावदी को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो और इसमें कई तरह के फ्लावर आते हैं, मतलब कई कलर के फ्लावर आते हैं। और हमारी गुलदावदी में दोबारा से कलियां बननी शुरू हो गई हैं। ये कलियां बनी हुई हैं हमारे गुलदावदी के प्लांट में। एक बार इसमें विंटर सीजन में कलियां, मतलब फ्लावरिंग आके कंप्लीट हो गई है, तो हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, तो दोबारा से इसमें कलियां बननी
शुरू हो गई हैं। और अगला है मैक्सिकन पेटूनिया। तो मैक्सिकन पेटूनिया का भी प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हो। और अगला प्लांट है पोटूला का। तो पोटूला का में कई कलर आते हैं, 2-3 कलर तो हमारे पास भी हैं। ये एक है पिंक कलर, मतलब ऑरेंज कलर, एक ये येलो कलर है और ये है पिंक कलर, और इसमें आते हैं ये वाइट कलर के। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब लगे हुए हैं वाइट, ये येलो कलर के सीड से। तो उनमें वाइट कलर के भी फ्लावर आ गए हैं। जो येलो कलर के में ये मतलब ये प्लांट में येलो कलर के फ्लावर आए हुए हैं, तो इन वाले फूलों के सीड से ही लगे हुए हैं ये वाले प्लांट भी। और इनमें अब आप देख सकते हैं वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं येलो कलर के सीड से। तो इस प्लांट को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हो, और ये भी एक बार अगर लगा लेते हो तो कई सालों तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं और हमें सुंदर सुंदर फूल देते हैं पूरी गर्मियाँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।